बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान महर आदिल और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। हमारे साथ मौजूद हैं सियासी तज्ज़िया निगार, बहुत ही सीनियर कॉलम निगार इब्न सहरा साहब। सियासत पे गहरी नज़र रखते हैं और मुज़ाकरात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान हो रहे हैं, उनके हवाले से बड़ा कुछ इनके पास है, बहुत सी मालूमात हैं। उनसे जानते हैं कि आया ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नहीं। एक जानिब तो सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं, फिर उसके बाद बयानात की जो शिद्दत देख रहे हैं वो भी बड़ी इस वक़्त आप कह सकते हैं कि शिद्दत अख्तियार कर चुके हैं बयान भी, और लफ्ज़ी गोलाबारी जारी है। तो क्या इस सारी सूरत-ए-हाल के अंदर कुछ ऐसा रास्ता निकलेगा जहाँ पर जो डेडलॉक है सियासत के अंदर वो ख़त्म होगा और मुल्क जो है वो तरक्की की जानिब गामज़न होगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। मुज़ाकरात का दूसरा दौर 2 जनवरी को होने जा रहा है और उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये दौर जो है वो दूसरी सिटिंग बैठक जो है वो कामयाब होगी। मुतालबात माने गए हैं, मुतालबात तहरीरी शक्ल में चाहिए, बयानात की शक्ल में नहीं। इरफ़ान सदीकी साहब का बयान है और फिर सबसे अहम बयान लतीफ़ जो है मियाँ लतीफ़ साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, मियाँ जवेद लतीफ़ साहब, शेखुपुरा से उनका ताल्लुक है। उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि दबाव है हमारे ऊपर भी और दबाव बढ़ाया भी जा रहा है। अब इसमें रिचर्ड जो है मशीर हैं, खुसूसी मशीर जिनको नामज़द किया है ट्रंप की जानिब से। तो कहीं न कहीं ताने-बाने जुड़ रहे हैं उनके साथ, दबाव कबूल भी किया जा रहा है और मुज़ाकरात की टेबल पे भी बैठने की जो बातें हैं वो भी की जा रही हैं। तो क्या इमरान खान जो है वो रिहाई होती नज़र आ रही है मुज़ाकरात के बाद? देखिए, मुज़ाकरात की बात तो बाद में करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं दबाव की, जिसकी तरफ आपने इशारा किया। कोई दबाव नहीं है, रियासत बिल्कुल इस हवाले से दबाव में आने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप देखें, अगर ये मुज़ाकरात बामायनी होते, मैं ये शुरू से ही मेरा मौक़िफ़ ये है कि ये और जो महज़िब कौमें होती हैं और जहाँ जमहूरी कदरें बहुत मुस्तहकम होती हैं, वहाँ टॉक-टॉक, फाइट-फाइट चलता है। लेकिन जहाँ मफ़ादात की जंग आ जाए, ज़ाती मफ़ादात हुँ, की, वहाँ टॉक-टॉक भी नहीं होता, फाइट-फाइट भी नहीं होती। वहाँ सिर्फ़ फाइट-फाइट, बल्कि वो जंगो-जदल की कैफ़ियत होती है। हुँ। तू नहीं या मैं नहीं। जबकि सियासत में एक दूसरे को रास्ता दिया जाता है, एक दूसरे के लिए स्पेस क्रिएट की जाती जमहूरियत है। के अंदर ख़ुसूसी तौर पे। अब हुकूमत देखिए, असल मुजा ये तो एक सामने वो है ना कि अच्छा जी, आपने कोई सवाल किया, मैंने जवाब दिया, अच्छा ये करेंगे वो करेंगे, नशिस्तंद और बर्खास्तंद और गुफ्तंद के अलावा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, दबाव अगर किसी ने लेना था हुँ, तो दबाव तो इस्टेब्लिशमेंट ने लेना था। हुँ, हुँ। इस्टेब्लिशमेंट ने तो उससे ज्यादा सूरत से इन्हें सजाएं सुना दी। अब किस बात का दबाव है? हाँ, अब एक चीज का वो जो इसरार है पहले दिन से कि इमरान खान को बाहर निकालें, वो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत किसी भी तरह। मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, सीनियर तज्जियाकार है मोहम्मद मालिक, उनके प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह से उन्होंने पूछा, मोहम्मद मालिक साहब ने, कि आप इमरान खान को बाहर निकालेंगे? हुँ। तो उन्होंने बड़ी बर्जिस्तगी से कहा, राना सनाउल्लाह साहब ने, विटी तो है ना वो, फैसलाबाद से उनका ताल्लुक है, तो उन्होंने कहा जी कि उन्होंने असी बाहर काट के आप अंदर हो जाइए। हुँ। यानी यहाँ वो नहीं यहाँ चाहते कैफियत कैफियत ये है कि क्लियरली। अगर हम बाहर होंगे तो वो बाहर होंगे तो हम अंदर होंगे, क्योंकि माजी में ये होता रहा है कि बिल्कुल, इमरान खान ने उन्हें अंदर किया था। ठीक है, और राना सनाउल्लाह आपको पता तो है, उन पर 15 किस किलो किस्म का 15 15 किलो किलो हेरोइन का, हेरोइन का जिसमें केस था। जिसमें सजाए मौत के अलावा कोई नहीं कोई दिया। बिल्कुल। सजा ही नहीं है। यानी कहाँ लोगों, हमने पाकिस्तान में सुना था कि अच्छा जी, 1 मन कपास चोरी करके लेके जा रहा है, ये मुकदमा डाल दिया। अच्छा जी, भैंस चोरी का मुकदमा डाल दिया, लकड़ी चोरी का तो मुकदमा उमर डाल अयूब दिया। साहब जो है ठीक वो है, बड़ा इस वक़्त कह रहे हैं कि उनके ऊपर जो मुकदमा ढाला गया है वो 5 मोटरसाइकिल चोरी का मुकदमा है।
इसी तरह के मुकदमात जो हैं वो डाले जाएं, लेकिन 15 किलो हेरोइन का। देखिए और सियासी इंतकाम की अगर हम बात करें तो पीटीआई के दौर के अंदर हम देखते हैं कि राणा सनाउल्लाह एक ऐसी मिसाल है जिनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो है वो कलमे तक पढ़ के कहा गया कि जी बिल्कुल बरामद हुई है उनके से, और फिर बाद में वो उसी केस से बाइज्जत बरी होके इस टाइम बाहर हैं, और जी इमरान जी, खान दौर में वो बाइज्जत बरी हुए। बिल्कुल। अब आप ये देखें ना कि मजहिका खेज भैंस चोरी, मैंने आपको कहा ना कि 10 मन या 1 मन रुई की चोरी, लकड़ी चोरी, तरबूज की चोरी, अच्छा मोटर बाइक्स की चोरी, ठीक है। हत्ता के आप और तो और उस्ताद दामन जैसे शायर, फकीदुल मिसाल शायर थे हमारे, उन पर बम का, जी उनकी बैठक से बम बरामद हुआ है, ठीक है, वो तक डाल दिया। लेकिन हीरोइन जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते, सजाए मौत से पहले तो उसकी कोई सजा ही नहीं है, उसके बारे में सोच भी नहीं सकता सजा का। अच्छा, अब इन्होंने जो सजाएं उन पर मुकदमात कायम किए हैं, हम इसकी तरफ बाद में आएंगे। इमरान खान की ये है कि उन्हें बाहर निकाला जाए। अगर वो उन्हें बाहर निकाला जाए तो फिर इनको अंदर दे दिया जाए, ठीक है। इमरान खान को संभालेगा कौन? वो यानी जेल में होते हुए भी वो अपने बयानात, उनका ट्विटर हैंडल ही कंट्रोल नहीं हो रहा। उनके बयानात जो वो सहाफियों के जरिए मंजर आम पर आते हैं, उन उन वो कंट्रोल से बाहर है। तो वो अगर बाहर आ गए तो उन्होंने आज तो जो भी कॉल हो रही है उसमें आपको वो हजूम नहीं मिल रहा, लेकिन इमरान जैसे पॉपुलर लीडर वो अगर बाहर आएंगे तो उनके पीछे तो एक जमे गफीर होगा। मुज़ाकरात की बात अब अभी हम कर रहे हैं, 2 जनवरी को जो है वो बैठने हैं दोबारा से। 190 मिलियन पाउंड का केस भी आ रहा है, उसका फैसला महफूज किया था वो भी सुनाया जाएगा। फिर फैज़ हमीद साहब, उसके बाद 9 मई के केसेस भी हमने देखे कि कुछ रोज़ पहले सजाएं सुनाई गई हैं, जिसमें उनके भांजे थे, उनके पार्टी के 2 ऐसे बड़े नामवर लीडर, आबाद फरूक, जिनका सियासत एग्रेसिव रही है, उन्होंने गाड़ियां भी तोड़ी और बकायदा देखा गया। फिर उसके जी बाद फिर जो मियाँ अकराम साहब हैं, एमपीए इनके थे, कैंडिडेट थे, वो उनको सजाएं तो सुना दी गई। क्या इन तमाम सजाओं के साथ ये, और फिर उसके बाद कुछ रोज पहले डीजी आईएसपीआर ने जो प्रेस ब्रीफिंग दी थी और उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा था कि 9 मई में माफ़ी नहीं है, वो कौम का मुकदमा है, वो अफवाज पाकिस्तान का नहीं बल्कि अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है। तो इसका मतलब कि उन्होंने वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि सज़ा भी होगी, और मुज़ाकरत करें, आप करते रहे जिस तरह की मुज़ाकरत खेलें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हम माफ़ी नहीं दे रहे। जी, ऐसे ही है। आपने 6 जनवरी की बात की, 2 जनवरी को तो मुज़ाकरात हो रहे हैं ना। 2 जनवरी के बाद एक डेट आनी है 6 जनवरी की। 6 जनवरी को जो सजा अब तक के जो कराइन बता रहे हैं कि उसमें इमरान खान और उनकी अहलिया के लिए सजा लिखी जा चुकी है, ठीक है। ये अंदाजा है, और इस मुल्क में कानून और उसके फैसलों के हवाले से अंदाजे अक्सर मबनी पर हकीकत साबित होते हैं, ठीक है। उसमें अगर सजा बोल दी जाती है, बता दी जाती है, बयान कर दी जाती है, तो फिर मुज़ाकरात का क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ये उसी वक्त दम तोड़ जाएंगे, और सिर्फ इंतजार कीजिए कि 6 जनवरी, मेरे लिए जो अहमियत है वो 2 जनवरी की अहमियत नहीं है, 6 जनवरी की अहमियत है कि उसके बाद जो पीटीआई का रद्द अमल होगा। और आपने एक और बात जरा जहन में रखिएगा कि डीजी आईएसपीआर ने जो ब्रीफिंग दी है, प्रेस ब्रीफिंग और सवालात के जवाबात, उसके बाद जो जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम ने की है, उन्होंने तो जैसे कहते हैं ना पंजाबी में प्यो प्यो के मारी, उन्होंने इस तरह समझा जैसे कि वो एक रियासती इदारे के अहम ओहदेदार को जवाब नहीं दे रहे, बल्कि नून लीग के किसी काउंसलर के बारे में बात कर रहे हैं। जब पीटीआई का ये रवैया है तो उन्हें किसी भी किस्म की रियायत मिलने की उम्मीद मुझे तो नजर नहीं आती, इम्कान भी नहीं है। अच्छा, 6 जनवरी का फैसला पहले भी मौखर हुआ,
وہ کچھ دن پہلے جو ہے وہ آنا تھا، لیکن پھر 6 جن میں کہیں پر مذاکرات کی جو ایک دور چل رہی تھی، اسی وجہ سے ڈیلے تو نہیں ہوا، آگے شاید 6 کو بھی محفوظ فیصلہ جو ہے وہ نہ سنایا جائے، اگر مذاکرات ہو رہے ہیں تو پھر آگے جا سکتا ہے، کوئی اس طرح کے اشارے مل رہے ہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اب اس کا امکان ہے. وہ ایک وجہ تھی کہ اس میں راک سالڈ قسم کی انہوں نے اس میں دفعات شامل کرنی تھی، اور اس فیصلے میں اب اس کا مجھے امکان نظر نہیں آتا، کیونکہ اب دیکھیں نا، معاملات بہت آگے نکل گئے ہیں. پاکستان، ریاست پاکستان طالبان کو جو دہشت گرد ہیں، ٹھیک ہے، اور نون دہشت گرد ہیں، صرف انہیں ریاست پاکستان نہیں کہتی، دنیا جانتی ہے. اور ہم پاکستان اور دوسرے ہمسائے ممالک، خاص طور پر چین، ان سے بہت زیادہ تنگ ہیں. ٹھیک ہے، جب ان کے اوپر ایئر سٹرائک کی جاتی ہے، سرجیکل سٹرائک پر عمل درآمد ہوتا ہے، تو عمران خان صاحب ان کی حمایت میں بیان دیتے ہیں. اب دیکھیں نا، اب ریاست کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہتا کہ وہ مزید شکنجہ کسے. بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا ہے. امید کرتے ہیں ناظرین آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.